सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दिनांक 20 फरवरी 2026 से मैं अपने राजनैतिक जीवन आरंभ होने के साथ साथ आरंभ होने के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए अपनी सोच को आपके से शेयर करते हुए अपनी जीवन और जीवन की एक कहानी के रूप में मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इस उद्देश्य से कि व्यक्ति, समाज और राजनीति हमारे जीवन के पार्ट एंड पार्शियल है और इसका महत्व क्या है, इस पर विस्तृत में प्रकाश डाल सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। सम्मानित देशवासियों, 1987 में मैंने अपना करियर शुरू किया भारतीय जीवन बीमा निगम से। बहुत ही अच्छा व्यक्तिगत प्रयास अपने जीवन को लेकर था, कम्युनिटी को लेकर के था, संस्था को लेकर के था, लार्ज स्केल पर स्थापित पॉलिसी धारकों को लेकर के था। इस विषय पर मैंने बड़ी ही प्रबलता और शालीनता के साथ नेतृत्व दिया। लगभग 35 सालों तक। आज भी वो नेतृत्व जारी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मैंने अपने पद और प्रतिष्ठा को लेते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम में बीएम क्लब का सदस्य, डीएम क्लब का सदस्य, जेडम क्लब का सदस्य और ऊंच चोटी पर, श्रृंखला पर अध्यक्ष क्लब के सदस्य के रूप में मैं कार्यरत रहा। यह सच्चाई है कि ब्रांच स्तर का नेतृत्व का मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर का नेतृत्व, डिवीजन स्तर का नेतृत्व का मतलब कम से कम 7 से 8 जिले का नेतृत्व, क्षेत्रीय स्तर के नेतृत्व का मतलब 2 स्टेटों की राजनीति, और नेशनल नेतृत्व का मतलब पूरे देश का नेतृत्व। मैंने संगठन के स्तर पर निश्चित रूप से अपनी सक्षमता अनुसार किया और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर स्थापित ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अगर जाना गया तो संघर्ष के नाम पर, संविधान और कानून के दायरे में कभी विवादित संगठन नहीं रहा है, जिसका कि 35 साल के संघर्ष का इतिहास है। अब मैं विशेष करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अनुभव को लेकर के 2011 में मेरा राजनीतिक चिंतन आरंभ हुआ। अगर मैं कहूं तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2010 में जिस समय की इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व माननीय अन्ना हजारे जी ने किया, वो कहीं ना कहीं से हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था। जिस समय की भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आवाज देश के अंदर कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, भ्रष्टाचार पर कोई नहीं बोल पा रहा था। हम लोग डिपार्टमेंट के तौर पर एंटी करप्शन व्यू को ही लेकर के फाइटर थे, अन्याय के खिलाफ फाइटर थे, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ फाइटर थे। तो हम सभी को ये महसूस हुआ कि देश के अंदर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रबल आवाज उठी, जो कि अन्ना हजारे के रूप में है। हमें इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का निर्णय, यह कहने में मुझे गर्व महसूस होता है
कि मेरे दिल ने एक्सेप्ट किया कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अगर मीनार खड़ी होती है तो हमें नींव की ईंट बन करके भी गर्व महसूस करना चाहिए। इसी धारणा को लेकर के मैंने उस आंदोलन को जो भी हो सकता था तन मन और धन से सींचा। पूरी शक्ति के साथ मैंने अपने दोस्तों के साथ समर्थन किया, अपने संगठन के साथ समर्थन किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि संघर्ष के दौरान ही यह समझ हम सब की बनी, जिसमें अग्रणीय भूमिका के रूप में मेरा रोल था, कि देश के अंदर ये आवाज़ उठ रही है कि हमें सशक्त लोकपाल चाहिए, देश के अंदर प्रदेशों के अंदर लोकायुक्त चाहिए। तो लोकायुक्त बनाएगा कौन? लोकपाल बनाएगा कौन? तो लोकपाल बनाने वाले, लोकायुक्त बनाने वाले अगर 99% लगभग लोग आरोपों के दायरे में हैं कहीं न कहीं किसी रूप में, तो आय से अधिक संपत्ति अगर जब्त करने की बात आएगी तो कोई भी राजनीतिक दल इसका समर्थन नहीं करेगा। ये सच्चाई था। तब तक यह आवाज़ उठना शुरू हो गई। राजनीतिक दल के लोगों ने गंदी राजनीति के अंतर्गत प्रहार करना शुरू कर दिया सामाजिक संगठन के अंतर्गत चल रहे आंदोलन पर, कि चुनाव एक सभासद का जीत करके आ पाओ, एक ग्राम प्रधान का चुनाव जीत करके आओ, बातें करो तो समझ में आती है, अन्यथा इस तरह से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। और ये कहने वाला कोई अन्य नहीं था, कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बातें मेरे दिलो दिमाग में पिंच कर गई कि निश्चित रूप से सदन में बैठे हुए लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, ये लोग कभी भी सहमति नहीं दे देंगे सशक्त लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए। कारण कि हमें पॉलिटिकल स्तर पर पहल करना चाहिए और इस आंदोलन को हमें सामाजिक नहीं राजनीतिक आंदोलन बनाना चाहिए। उस समय तक मैं किसी भी राजनीतिक दल का कहीं कोई सदस्य नहीं था। राजनीतिक पैठ और गहरी सोच तो थी, निश्चित रूप से थी। हर नेताओं के आचरण को देखना, अपने संविधान को देखना, पार्टियों के संविधान को देखना, इनकी कृत कार्रवाई को देखना, यह मेरा नेचर था। क्योंकि मैं संगठन का एक सजग प्रहरी तो था ही, एक जागरूक नागरिक के रूप में तो था ही, कहीं न कहीं किसी छोटे से लेके बड़े पद पर प्रतिष्ठित तो था ही। कारण कि बारीकी से मैं ध्यान देता था। मैं बताना चाहता हूं देशवासियों से कि पहला फीडबैक देने वाला पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्व के रूप में मैं ही था। हमारी टीम थी जिसने मनीष सिसोदिया को ये लिखित रूप से अपना पत्र दिया कि अन्ना जी को बताने की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अगर संगठन के नेतृत्व की बात मान लिए होते अन्ना जी, और अन्ना जी नेतृत्व संभाल लिए होते, एक संगठन एक आवाज़ अगर होती और वो पॉलिटिकल बेस पर होती, तो मुझे लगता है कि अमूल चूल परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला। लेकिन उस विषय पर अन्ना जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर कार्य नहीं करूंगा, मैं सामाजिक संगठन के बैनर के तहत कार्य करूंगा। मेरे दोस्तों, यहीं से मेरी धारणा राजनीति के प्रति बहुत काफ़ी प्रबल हुई। अब मैंने सोचा कि मुझे राजनीतिक रूप से पहल करने के लिए कहीं न कहीं किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा।
क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन अगर हो सकता है तो सामाजिक नहीं, राजनैतिक दृष्टिकोण से। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सामाजिक स्तर पर चल रहे आंदोलन को राजनैतिक स्तर पर स्थापित लोगों द्वारा अगर उनके हितों के विपरीत होगा तो पूरी शक्ति के साथ उसे तोड़ा जा सकता है, मसल दिया जाएगा। हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े आंदोलन को बनते हुए, अब बड़े बड़े आंदोलन को टूटते हुए। कारण कि मेरा प्रबल इरादा हुआ कि अब हमें किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को स्थापित करते हुए, अपनी कम्युनिटी को स्थापित करते हुए एक अमूलचूल परिवर्तन की पहल करनी होगी शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। और वही शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो गंगोत्री होगी वह गंगा को साफ करने के काम करेगी। इस धारणा को लेकर के मेरे मित्रों, मैंने देखा डीपली सारे पार्टियों के आचरण को, मैंने नेताओं के आचरण को देखा, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, मैंने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। मुझे बेहद असमानता लगी, कथनी और करनी का फर्क लगा, गद्दारी और मक्कारी की झलक मिली। और मैंने देखा कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, अगर मैं कहूं कि जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा को हटा करके आप शैक्षणिक उत्थान और आर्थिक उत्थान की नीतियों पर आप कार्य करो, या कोई इतिहास आपका रहा है जो इस पर आपने कार्य किया है, तो मुझे लगता है कि ढूंढने से भी वो दल नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं भी असमर्थ रहा, ढूंढ नहीं पाया। कारण कि 31 मई 2011 को मैंने राजनीतिक दल की स्थापना की। वह राजनीतिक दल था ही नहीं है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। राष्ट्र में समाजवाद को लेकर के जन क्रांति पैदा करना, यही हमारा मिशन बना। और इस मिशन को लेकर के हम लोगों ने ये तय किया कि हम अपनी प्लेटफॉर्म पर द सेंस राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हम राजनीति के तहत जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा की चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे व्यक्ति के विकास की, हम चर्चा करेंगे समाज के विकास की, हम चर्चा करेंगे देश के विकास की, हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अन्याय के मुद्दे पर, अत्याचार के मुद्दे पर, नफरत भरी राजनीति के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, शैक्षणिक उत्थान की नीतियों पर, आर्थिक उत्थान की नीतियों पर। ये हमारा चर्चा का विषय होगा, जिसको बेहतरीन चर्चा के अंतर्गत हम व्यक्तित्व के विकास, समाज के विकास और देश के विकास के साथ जोड़ेंगे। इसी धारणा को लेकर के 31 मई 2011 के पश्चात हम लोगों ने जन जागरण अभियान शुरू किया और लगातार पार्टी अपने मिशन पर अग्रसर हुई। संयोग था कि दिए गए फीडबैक का असर अन्ना जी पर तो नहीं पड़ा, लेकिन मनीष सिसोदिया एंड अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। संयोग था, इस घोषणा के बाद हमारी उनकी कौशाम्बी में मुलाकात हुई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कार्यालय में मुलाकात हुई। अब मुलाकात होने के बाद मैंने बताया मनीष जी कि मनीष जी, मैंने फीडबैक दिया था, अगर ये चर्चा आप हम लोगों से किए होते तो मुझे राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बनाने का औचित्य नहीं होता। हम मिल करके सभी लोग राजनीतिक दल बनाते। आप राजनीतिक दल बनाने के लिए सोच रहे हो और राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पंजीकृत हो चुकी है। अगर संभव हो विचार करें तो हम लोग एक साथ होकर के और चलते हैं सामाजिक परिवर्तन को लेकर के एक मुहिम के साथ। हमें पूरी ताकत मिलेगी। हमें जवाब मिला कि अगर आप हम लोगों के साथ आ जाएं तो हम लोगों की ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी।
ताकत बढ़ जाएगी। यही एक बात ऐसी थी जो कि मुझे बहुत बड़ा ये सोचने के लिए विषय यानी क्लू मिला कि अपना निहित स्वार्थ इनका सर्वोपरि है, कामन यीशु से इनका लेना देना कुछ नहीं है। दूरियां वहीं से बनी। नहीं तो मैं तो तैयार था कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर के आप नेतृत्व करो, पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ो। हम सभी साथ चलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं शौक है नेतृत्व करने का, मुझे शौक है नेतृत्व की पहल अगर प्रबल नेतृत्व के अंतर्गत होती है तो पूरी तन्मयता के साथ तन मन धन से मैं समर्पित होकर के कार्य करूँगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं साथ चलने के लिए, नेतृत्व देने के लिए पहल करूँगा। सदैव अपनी सोच रही है, आज भी अपनी सोच है। मेरे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी राजनीतिक सोच के विषय में आप से शेयर करूँगा, विचारों को मैं पहुँचाऊँगा। फर्स्ट स्टेप आज यहीं तक, सेकंड स्टेप इससे आगे आरंभ होगा। उसके बाद कहानी क्या होती है 2013 में, 2014 में, 2015 में मैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष का एक एक रिकॉर्ड, समय का यूटिलाइजेशन किस रूप में कैसे हम लोगों ने किया है, ये मैं शेयर करूँगा। ये मेरे जीवन की एक कहानी होगी जो मुझे लगता है कि आपके जीवन के लिए कांटा नहीं, एक फूल के समान होगी और इसकी सुखद अनुभूति खुशबू के रूप में होगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में इससे आगे की कृत कार्रवाई को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए।